जो असद का जो एनकाउंटर हुआ था उसको लेकर तमाम लोग दुख जता रहे हैं कि गलत एनकाउंटर हुआ है। अगर एनकाउंटर होता तो दूसरे का भी होना चाहिए था। दुख की तो बात ही नहीं है इसमें, दुख तो किसी को नहीं जताना चाहिए। अच्छा है वो पहले ही जो है, जो मरने के बाद जो है बाद मर्ग आपको हासिल होगा, सवाब अल्लाह का काम किया है ना उसने, तो असद ने, तो उसे जन्नत मिल गई पहले ही, उसको जो है 72 हुरे मिल गई पहले ही, उसको जो है वो जो वहाँ के मजे हैं जन्नत के, जन्नतुल फिरदौस के, वो पहले ही मिल गए। आप जो जो लोग दुख कर रहे हैं उन्हें तो पता नहीं कब मिलेंगे, कब वो जो है कब्र में जाएंगे, कब्र का अजाब कब जो है आखिरियत होगी कब। भाई ये तो नमाजों से जो नहीं मिलता वो तो जिहाद से मिलता है ना। तो जो नमाज से हासिल करते तो हो सकता है 5 वक्त की नमाज पढ़ते, हज पे जाते, रोजा रखते, जक़ात निकालते, सारे फराइज पूरे करते, उसके बाद हो सकता है कि उन्हें और 1000-2000 साल कब्र में अजाब झेलना पड़ता। उसके बाद जब रोज़े हश्र में जो है अल्लाह खड़ा होता और कहता कि भाई बताओ किसने नमाजें पढ़ी हैं किसने, लेकिन ये कहा गया है कि 1 करोड़ नमाजें एक तरफ और अल्लाह का काम, दीन का काम जो आप करोगे, काफिर का कत्ल वो एक तरफ। तो उसने तो काफिर का कत्ल करके 24 घंटे में ही जन्नत पाली, उसके लिए तो इन्हें खुशी मनानी चाहिए। योगी जी का धन्यवाद करना चाहिए। योगी जी का तो हमेशा ही धन्यवाद है। योगी जी ना होते इस प्रदेश में तो एक सूर्या थोड़ी मरता, यहाँ हर घर का बेटा जो है सूर्या की तरह मरता, हर घर का बेटा जो है यहाँ पे जो है कफन में लिपटा लेटा होता। योगी जी ने तो एक डर का माहौल बनाया। सोचिए जब योगी जी हैं उत्तर प्रदेश में, तब अगर इस तरह से जो है सरेआम कोई बकरीद पे हिंदू को जिबह कर देता है, तो अगर योगी जी ना होते, अगर समाजवादी पार्टी के लोग होते सरकार में, सत्ता में, अगर कमाल अख्तर या अमीर आलम या आजम खान इन लोगों की सरकार होती, तो फिर क्या उम्मीद कर रहे थे आप? तब तो जो है पजामे से बाहर निकल जाते। ये जो आज जो है डर डर के रह रहे हैं और उसके बावजूद भी ये सूर्या हत्याकांड जैसा कुत्सित जो है वो कर देते हैं प्रयास कि ये हमने इसको मारना है और उत्तर प्रदेश में मारना है, जबकि पता है अभी 1 महीना पहले सलीम वास्तिक पे जिसने हमला किया था उसका 24 घंटे के अंदर अंदर एनकाउंटर हो गया था, फिर दूसरे का एनकाउंटर हो गया, दोनों भाई मार दिए गए। उसके बाद भी अगर हिम्मत कर रहे हैं, सोचो अगर यहाँ अखिलेश यादव जैसा मुस्लिम परस्त व्यक्ति चीफ मिनिस्टर होता तब तो हिंदू सड़क पे नहीं गुजर पाता। अमित जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि इतना बड़ा हाईलाइट मामला हुआ, तमाम नेता पहुंचे, लेकिन विपक्ष का एक भी नेता, अखिलेश यादव वो नेता हैं जो रात को 3 बजे ईद की बधाइयां दे देते हैं। क्या वोट बैंक की गंदी राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि सही को सही कहना गलत हो गया, गलत को गलत कहना गलत हो गया है? नहीं, अखिलेश जी पे आरोप लगाना गलत है। अखिलेश जी बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, उन्हें बिल्कुल सूर्या के घर नहीं जाना चाहिए और सूर्या के घर वालों को और हिंदुओं को अखिलेश जी से ये उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि जब मुसलमान हिंदू को मारेंगे तो अखिलेश जी उनके घर आएंगे। दिक्कत क्या है? हिंदुओं के साथ दिक्कत है। मैं अखिलेश जी की बुराई नहीं मानता, मैं तो हिंदुओं की बुराई मानता हूं जो समाजवादी पार्टी झंडा उठाए घूम रहे हैं। अखिलेश यादव तो वही कर रहे हैं जो उन्हें करना है। भाई वो तो औरंगजेब ही है ना, अपने बाप को कुर्सी से हटा के, जैसे उन्होंने पार्टी की अध्यक्ष पद की कुर्सी कब्जाई, या जो उनके कृत्य हैं, जो उनके बयान है, जो उनकी सोच है, जो उनका एजेंडा है, जो उनका मोनोपोली है, मैनिफेस्टो है, वो सारा मुसलमानों के लिए है, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं है। वो हिंदू विरोधी व्यक्ति हैं। हिंदू विरोधी व्यक्ति के साथ जो हिंदू जुड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूँ नोएडा के बहुत सारे, गाजियाबाद के बहुत सारे, और मैं उनके नाम पढ़ता हूँ तो उनमें किसी पे गुप्ता लिखा है, किसी पे कसाना लिखा है, किसी पे भाटी लिखा है, किसी पे जो है ब्राह्मण है, कोई जो है कोई है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा शर्म की बात जो है वो हिंदुओं के लिए है कि वो ऐसे व्यक्ति से जो हिंदुओं को कत्लो गारत करने वाली एक कौम को बढ़ाना चाहता है, उसको ताकत देना चाहता है, उसके हाथ में ईंटा पत्थर देना चाहता है। क्योंकि अखिलेश जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में सैकड़ों दंगे हुए हैं। मसूरी थाना जिस तरह से मुसलमानों ने फूका था, बरेली में डीआईजी का जिस तरह से का सिर फोड़ा गया था, चंद्रभान डीएम की आंख जिस तरह मुरादाबाद में फोड़ी गई थी, जिस तरह से कुंडा में जो है डीएसपी को मारा गया था, जिस प्रकार जो है यहाँ एसपी सिटी को मथुरा के जवाहर पार्क में मारा गया था, तो पूरे प्रदेश में अराजकता फैल जाती है, पुलिस के अफसर ही सुरक्षित नहीं रहते हैं। तो ऐसे में आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा? और खासकर सनातन का आदमी तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं रह सकता, क्योंकि अखिलेश यादव का तो एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है, मुसलमानों को बढ़ाना और मुसलमानों को उत्तर प्रदेश का मालिक बनाना। हिंदू चाहे सुरक्षित रहे ना रहे। अब देखिए मेरठ में जैसे सोतीगंज में आप गुजर नहीं सकते थे,
जली कोठी पे आप गुजर नहीं सकते थे। इमलियान में, पूर्व अहिरान में, गोला कुआ, लिसाड़ी गेट, रशीद नगर, जाकिर कॉलोनी, हापुड़ अड्डा, सोराब गेट, सापिर गेट, आप वहां गुजर नहीं सकते थे। लेकिन आज अगर आपने जो है एक हिंदू को वहां भेज दिया, पूरे मेरठ में चक्कर काट के आ जाएगा वो, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। वरना रिक्शा भी अगर किसी टकरा जाती थी तो रिक्शा वाला नहीं पिटता था। रिक्शा में जो अगर हिंदु बैठा है तो उसके कपड़े नोच लिए जाते थे। जल्ली कोठी की ये हालत थी, सोतेगंज की हालत थी। कितनी चोरी की गाड़ियां, पूरे नॉर्थ इंडिया की करोड़ों रुपए की गाड़ियां रोजाना वहां कट रही थी, और सबका पैसा वहां के जो है समाजवादी पार्टी नेताओं के पास जाता था, और वहां से वो समाजवादी पार्टी दफ्तर पे जाता था। और मुस्लिम तुष्टिकरण के नाम पे जो चल रहा था, कमेले से लेके गाय काटने से लेके हथियारों के कारखाने बने थे राधना जैसे गांव में, मेरठ के अंदर, और मुजफ्फरनगर में खाला पार में जो है एक मिनी पाकिस्तान बस गया था। शामली में कैराना एक पाकिस्तान बन गया था। इधर कैला भट्टा गाजियाबाद में एक पाकिस्तान बन गया था। आज कैला भट्टा में किसी की औकात है एक कंकड़ फेंक दे? तो ये बदला है। इसलिए योगी चाहिए, और अखिलेश तो अपने रास्ते पे हैं। अखिलेश की मैं कोई बुराई नहीं कर सकता, वो सही कर रहे हैं। मुसलमान परस्त हैं वो, मुसलमानों के लिए वो जमीन पे गिरा हुआ भी उठा के खा सकते हैं। लेकिन हिंदुओं से उन्हें नफरत है, हिंदुओं को जाति बांटने का काम करते हैं। कभी ये मिश्रा जी मिश्रा जी मिश्रा जी, ये अच्छा नाम तुम्हारा, ऐसे पत्रकार से सुलूक करते हैं। कभी अपनी जाति बताते हैं खुद ही, फिर कहते हैं आपने जाति कैसे पूछी। तो अखिलेश यादव दोगला व्यक्ति तो पूरे देश में आप दोपहर के 12 बजे अगर लालटेन लेके ढूंढोगे, सर्च लाइट लेके ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा। हिंदू क्यों दोगला बना हुआ है, जिसको 10 साल में ही योगी जी से जो है तकलीफ होने लगी है? हिंदू क्यों जो है वो अपने जो अपने लिए काम करने वाला चीफ मिनिस्टर है उसको खोना चाहता है? अगर उत्तर प्रदेश में, मैं अंतिम बात कह रहा हूं क्लोजर में, अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी किसी वजह से हार जाते हैं तो हिंदू जो है हमेशा इतिहास के पन्नों में दोगला, कायर, नपुंसक और अपने लिए लड़ने वालों से गद्दारी करने वाली सूची में लिखा जाएगा। हिंदुओं का तो सर्वनाश हो ही जाएगा योगी जी कहते ही, मोदी जी कहते ही। लेकिन हिंदू जो है वो पूरी जिंदगी जो है इतिहास के पन्नों में गद्दार कहलाएगा। मेरा एक आखिरी सवाल बस आपसे ये है, ईद का त्यौहार इनकी नज़रों में ऐसा है कि गले मिलने और प्यार बांटने वाला त्यौहार है। दिल्ली में ईद के दिन तरुण खटीक की हत्या हुई, सूर्य चौहान की हत्या हुई ईद के दिन। भविष्य में क्या हमको कुछ ऐसी पिक्चर देखने को मिलेगी पर्दे पर? देखिए, तरुण खटीक को इन्होंने होली पे मारा, वो हमारा फेस्टिवल था, और इसको मारा अपनी ईद पे, ये इनका फेस्टिवल था ना। तरुण खटीक पहला था, उससे पहले डॉक्टर नारंग को मारा, उससे पहले ध्रुव त्यागी को मारा, उससे पहले भरत यादव को मारा, उससे पहले कन्हैया लाल को मारा, उससे पहले कमलेश तिवारी को मारा, उससे पहले अंकित को मारा, उससे पहले जो है वो सचिन को मारा, उससे पहले जो है गौरव को मारा, उससे पहले जो नैन नाम का लड़का था अहमदाबाद में जिसको छुरे से मार दिया था उसको मारा, उससे पहले देवराज को मारा, उससे पहले सुभाष को मारा जयपुर में। तो तरुण जो पहला नहीं था, तरुण से पहले 5-7 साल में हजारों हिंदू देश में मार दिए गए। और ये जो सूर्या है ये आखिरी नहीं है, इसके बाद भी ये मारेंगे। सवाल ये है जो तुम्हारे लोगों को, तुम्हारे बच्चों को मार चुके और मार रहे हैं और मारते चले जाएंगे, क्योंकि उनकी किताब में लिखा है। ये वो किताब जो है वो सारे फसाद की जड़ है, उसमें लिखा है काफिर का कत्ल करना जो है जन्नत में जाने का रास्ता है। तो अगर हमारे बच्चों के कत्ल से किसी को जन्नत मिलती है तो भाई वो जन्नत में क्यों नहीं जाएगा? पागल आप हैं, मूर्ख आप हैं कि आप जो है बिना वजह जो है भाईचारा निभाने में लगे हैं कि नहीं नहीं सलमान भाई तो, रफीक भाई तो, ये जो है जावेद भाई तो हमारे भाई हैं। भाई कैसे हो सकते हैं जब अपनी बहन के भाई नहीं है वो? तो तुम्हारे भाई कैसे हो सकते हैं?